श्री कृष्ण के जीवन में घटित हर प्रसंग उनसे प्रेम करने पर विवश कर देता है। हम जितना ज़्यादा उनके जीवन प्रसंग को जानते हैं उतने ही उनके निकट हो जाते हैं। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को ही उन्होंने बताया है। संसार से वैराग्य को सिर से नकारा है। कर्म का कोई विकल्प नहीं है, यह सिद्ध किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर हाल में मैं आता हूँ। जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी। उन्होंने हर हाल में धर्म पर चलने का उदाहरण प्रस्तुत किया है। ना जाने कितने लांछन लगे, श्राप मिले, सबसे ऊपर उठकर धर्म पर ही टिके रहने को उन्होंने प्राथमिकता दी है। प्रभु को कोटि कोटि नमन। यह बात तो आपको जरूर पता होगी कि महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। लेकिन आज भी महाभारत के युद्ध से जुड़े कई रहस्य हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। कुछ ऐसे ही रहस्यों से आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं, क्या आपने कभी यह सोचा है कि महाभारत का युद्ध आखिर कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, क्यों इस जगह को ही श्री कृष्ण ने चुना? महाभारत का युद्ध सबसे भीषण युद्ध था। कौरव और पांडवों के बीच हुई इस युद्ध में दोनों तरफ से करोड़ों योद्धा मर गए थे। महाभारत के युद्ध से पहले ना ही ऐसा युद्ध कभी हुआ था और ना ही युद्ध होने की संभावना थी। कुरुक्षेत्र की धरती को महाभारत युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ही चुना था, लेकिन उन्होंने कुरुक्षेत्र को ही महाभारत युद्ध के लिए क्यों चुना? इसके पीछे एक गहरा रहस्य छुपा है। शास्त्रों के मुताबिक महाभारत का युद्ध जब तय हो गया, उसके लिए जमीन तलाश की जाने लगी। भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध के जरिए धरती पर बढ़ते पाप को मिटाना चाहते थे और धर्म की स्थापना करना चाहते थे। मान्यताओं के मुताबिक महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण को इस बात का डर था कि भाई भाई के, गुरु शिष्य के और सगे संबंधियों को युद्ध में मरते देख कहीं कौरव और पांडव आपस में संधि ना कर लें। इस वजह से उन्होंने युद्ध के लिए ऐसी भूमि चुनने का फैसला किया कि जहां क्रोध द्वेष पर्याप्त मात्रा में हो। श्री कृष्ण ने इस काम के लिए अपने दूतों को सभी दिशाओं में भेजा और उन्होंने वहां की घटनाओं का जायजा लेने के लिए कहा। दूतों ने सभी घटनाओं का जायजा लिया और एक एक कर भगवान श्री कृष्ण को इसके बारे में बताया। उनमें से एक दूत ने एक घटना के बारे में बताया कि कुरुक्षेत्र में एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को खेत की मेड़ तोड़ने पर बहते हुए वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा, साफ इनकार कर दिया। इस वजह से बड़े भाई के गुस्से से आग बबूला हो जाने पर उसने अपने छोटे भाई को छुरे से गोद कर मार डाला। उसकी लाश को घसीटते हुए मेड़ के पास ले गया और जहां से पानी निकल रहा था वहीं उसकी लाश को पानी रोकने के लिए लगा दिया गया। श्री कृष्ण ने जब इस सच्ची घटना के बारे में सुना तो उन्होंने यह तय किया कि भूमि भाई भाई, गुरु शिष्य और सगे संबंधियों के युद्ध के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। कुरुक्षेत्र की धरती को लेकर भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल निश्चित हो गए थे कि यहाँ पर ही भाइयों के युद्ध में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होने देगी। इसके बाद उन्होंने महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र में करवाने का ऐलान कर दिया। श्री कृष्ण स्वयं है पीताम्बरधारी चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में सारथी की भूमिका में थे। उन्होंने अपनी यह भूमिका स्वयं चयन की थी। अपने सुदर्शन चक्र के समस्त सृष्टि से क्षण भर में मुट्ठी भर राख बनाकर उड़ा देने वाले यह समस्त सृष्टि के पालन करता भगवान श्री कृष्ण महाभारत में अपने प्रिय सखा धनुधारी अर्जुन के सारथी बने थे। तो दोस्तों, आप लोगों को यह रोचक जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और जिसने भी कुरुक्षेत्र के दर्शन किए हैं हमें अपनी राय ज़रूर दें और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं और सभी का दिल से धन्यवाद।